Good morning, class. This is your English class, and I am your English teacher Babita Sharma. Today, our topic is poem Wind, written by सुब्रमण्य भारती. सबसे पहले बेटा हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द पोएट. छिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती, also known as Bhartiyar, was a Tamil writer, poet, journalist, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर. जो ये सुब्रमण्य जी थे वो क्या थे? वो एक तमिल राइटर थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बहुत ही सक्रिय थे. उस टाइम में लगे हुए थे सोशल रिफॉर्मर. पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती, और इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है. ही वॉज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री. ये जो तमिल पोइट्री है, आधुनिक तमिल पोइट्री है, उसके पायोनियर के रूप में इनको माना जाता है, उसका अग्रणी के रूप में इनको माना जाता है. एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम. और इनको तमिल का जो साहित्य का ग्रेटेस्ट फिगर माना जाता है. Now let us read the poem. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. इसमें जो पोएट हैं आपके वो क्या बोल रहे हैं? वो विंड को वो एक विंड के साथ जैसे संबोधित करते हैं उसको बोल रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, कि धीरे से आओ. डोंट ब्रेक, मत तोड़ो. द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर मतलब विंडो की जो लगे होते हैं ना, विंडो में दरवाजे लगे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर्स को मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ होती है अलमीरा, कि बुक्स को अलमीरा से नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, और देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. टोर मीन्स फाड़ना. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश ले आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. Frail crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you'll tell him. So come, let's build strong homes. अब इसमें आगे पोएट हमें एक मैसेज देता है और वो क्या बोलता है? यू आर, अब वो विंड को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वो क्या बोल रहा है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं तुम्हें उनका मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, तुम इस बात में बहुत चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुमने क्या किया? जो कमज़ोर से घर थे उनको गिरा दिया. क्रम्बलिंग डोर्स, उन दरवाज़ों को तोड़ दिया जो सही नहीं थे. क्रम्बलिंग लाफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. क्रम्बलिंग मीन्स बेटा यहाँ पे क्या है? कमज़ोर लोगों के लिए, कमज़ोर पर्सनस के लिए जो अपनी हेल्प अपने आप नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है हम. और पोएट यहाँ क्या बता रहा है कि जो विंड गॉड है, जो हवा का देवता है, हवा देवता जो है, उसने क्या किया? जो भी लोग कमज़ोर हैं, जो अपने आप की अपने से हेल्प नहीं कर पाते, उन सबको उसने तहस नहस कर दिया है. ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो नहीं जानता कि तुमने उसको क्या बोला है. सो कम लेट्स स्ट्रॉन्ग होम्स, तो पोएट क्या कहता है कि चलो हम भी मजबूत घर बनाएं. लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली. अब पोएट क्या बता रहा है कि उसने कौन से दरवाज़ों को तोड़ा? जो कमज़ोर थे. तो पोएट यहाँ आगे बताता है कि लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली. अब हमें ऐसे डोर बनाने हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, मतलब यूनियन बनानी है, मजबूत दरवाजे बनाने हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को भी इतना मजबूत बनाना है. प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए हमारा शरीर कि वो हर चीज़ को सहन कर सके. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो विंड है, हमारी हवा जो है, वो भी हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आग वो
कौन सी आग को और ज़्यादा तेज़ करती है? जो कमज़ोर होती है, जो बुझने वाली होती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लोरिश। और हमें क्या, वो विंड क्या करती है, उस कमज़ोर हवा को भी बहुत तेज़ बना देती है, बहुत ही गरजने वाली बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हर टाइम, हर दिन प्रेज करते हैं। अब जो पोएम का थीम है उसमें क्या है, द प्रेजेंट पोएम पीस विंड हैज़ बिन कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि ये किसने कंपोज किया, सुब्रमण्य भारती ने किया। इसमें टोटल 23 लाइन्स हैं। दीज लाइन्स आर नॉट सेपरेटेड इनटू स्टेंजाज, और इनका कोई स्टेंजा नहीं बनाया हुआ है, इकट्ठी ही कंक्लूड करके पोएम बनाई हुई है। हेयर दे आर डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स फॉर ईज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। मीनिंगफुल होता है जो अर्थपूर्ण होता है, सेगमेंट्स होता है एक पार्ट, फॉर ईज़ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ईज़ मैंने होता है मतलब जो हमारे लिए, जिसमें सहूलियत हो, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं हो। सुब्रमण्य भारती हैज़ ड्रॉन द लिविंग पिक्चर ऑफ विंड, और उन्होंने यहाँ विंड जो हवा है उसको एक लिविंग पिक्चर उसकी यहाँ पे प्रस्तुत की है। विच मेक्स फन ऑफ द वीक पीपल और थिंग्स, जिसने क्या किया है, जो कमज़ोर लोग हैं या जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनका मजाक उड़ाया है। अब ये पोएम हमें क्या सिखाती है, द पोएम टीचेस अस हाउ वी शुड स्टैंड अगेंस्ट आवर ओप्रेसर्स। इसमें जो पोएट हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि हमें हमेशा हमारे जो ओप्रेसर्स होते हैं, जो हमें दबाने वाले होते हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाना चाहिए। गॉड वू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वीक, और जो इस पोएम में जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं, जो भी जितनी भी कमज़ोर चीज़ें उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ही वंडर्स वाई द माइटी गॉड इज़ फॉन्ड ऑफ पॉकिंग फन ओनली विद द वीक। और वो इसमें जो पोएट हैं वो आपके थोड़ा सा हैरान हैं कि जो भगवान हैं वो हमेशा कमज़ोर लोगों का ही मजाक क्यों बनाते हैं। द पोएट देयरफॉर एडवाइज द वीक टू मेक दम स्ट्रॉन्ग। पोएट क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो वीक लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोलते हैं कि अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाएं। ही सजेस्ट दम टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली। वो अपने आप को फिजिकली, शारीरिक रूप से, और मेंटली, मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक्चुअली द विंड इज़ द सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टेकल्स दैट ह्यूमन हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल। एक्चुअली यहाँ पे विंड को किसका सिंबल बताया है, डिफ़िकल्टीज़ का, प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टेकल्स जो हमारे उसमें समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, जो ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। रिजल्ट ऑफ स्टॉर्म, the wind breaks the shutters of weak windows, it scatter the paper and throw down the books on the shelf। अब उस विंड जो इतनी तेज़ हवा चली थी उसका क्या रिज़ल्ट आया था कि उसने क्या किया था, जो बुक सेल्फ थी उसको नीचे गिरा दिया था, सारे पेपर्स को फाड़ दिया था। फन ऑफ ऑलमाइटी विंड गॉड, द पोएट हैज़ रिगार्डेड विंड एज ए गॉड। और इसमें हमें एक और रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि जो पोएट हैं यहाँ पे विंड को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। ही सेज़ दैट मेक्स फन ऑफ द वीक पर्सनस एंड थिंग्स। और हमें क्या बताते हैं कि हमें हमेशा जो भगवान है वो उन्हीं का ही मजाक उड़ाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो अपने आप की हेल्प नहीं कर पाते। अब इसमें हमें सजेस्ट क्या किया है पोएम ने कि हमें कैसा होना चाहिए अगर हमें इस दुनिया में, इस संसार में सर्वाइव करना है तो हमें कैसा होना चाहिए। सुब्रमण्य भारती सजेस्ट अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। हमें अपने घरों को मजबूत बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग डोर्स, उनके दरवाजे मजबूत बनाने होंगे। वी मस्ट बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। हमें मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना होगा। इट विल हेल्प द विंड टू बी फ्रेंड। और ये सब क्या करेंगे, हम उस हवा को हमारा दोस्त बनाने में हमारी मदद करेंगे। टू सम अप द पोएम, पीपल विद स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू एंड माइंड आर एबल टू स्टैंड एंड फेस ओड्स एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ। सम अप क्या निकलता है इस पोएम का, जो लोग जो स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू के होते हैं, मतलब जिनका शारीरिक ढांचा मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, एंड माइंड आर एबल, और जिनका माइंड भी बिल्कुल ही मैच्योर होता है, वो ही दुनिया के सामने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए खड़े रहते हैं। थैंक यू। दैट्स योर इंग्लिश पोएम द विंड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।